भागों में बटा हुआ है और अध्यक्ष का दायित्व तो होता है कि वह दोनों के साथ थोड़ा तो कुछ निर्वाह कर दे। इसके पहले कि मैं वक्तव्य में आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले श्री राजीव कुमार झा जी को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपनी कविताओं की दिव्या खोल दी है और निश्चित रूप से यह दिव्या, इसकी लौ दूर दूर तक पहुंचे। विशेषाधिकार भी अध्यक्ष को कुछ होता है, इसलिए मैं इस होली के अवसर पर अपनी एक रचना भी सुनाऊंगा। लेकिन हम लोग चूंकि जिंदगी भर मास्टरी पेशा से जुड़े रहे, कुछ पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते रहे और हास्य व्यंग्य का यह कवि सम्मेलन है और आयोजक ने मुझसे आग्रह किया था कि आप इस पर कुछ कहेंगे प्रकाश करें। तो आज के मनुष्य का सबसे बड़ा संकट है कि उसकी जिंदगी से हंसी का लोप हो गया, हास्य व्यंग्य, हास्य उसके जीवन से समाप्त हो। हर व्यक्ति अपने में तनावग्रस्त है, चिंता मग्न है, चेहरे की हंसी गायब है। कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन परिणाम एक ही। इन निकट एक फिल्मी गीत की पंक्ति है कि मर ही जाते जो न यादों का सहारा। अगर इस पंक्ति को मैं थोड़ी दूसरे ढंग से समझना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि जिंदगी में हंसी का लुप्त हो जाना अपने आप में एक भयंकर वैश्विक संकट, और यही कारण है कि आज पूरा विश्व तनावग्रस्त, अनेक बीमारियों से लोग ग्रस्त हो गए। हम लोग पढ़ते सुनते रहे बच्चों से या दादी गुनगुनाने वाले से कि जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो न रोएगी। यानी हंसी एक संक्रामक रोग है या भाव है। अगर आप खुश हैं तो आपके बगल वाला भी खुशनुमा दिखेगा। अगर आप मुंह फुलाकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से वह आपके साथ है। यानी हंसी एक सकारात्मक ऊर्जा है और रुदन नकारात्मक। नीला फाजली को हम स्मरण करें तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। और उससे भी आगे उन्होंने और गंभीर बात कर दी कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करके किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया। हंसी से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ी नियम नहीं। आपने या सबने एक कहानी जरूर सुनी होगी, वह कहानी विश्व की कई भाषाओं में है, हिंदी प्रदेशों में भी है और लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच। एक राजकुमारी थी, वो कभी हंसती नहीं और राजा परेशान कि उसकी हंसी कहाँ से आवे, कैसे लौटे। उसने लाख जन्म किए, उसकी हंसी लौटी नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आया, उसका एक छोटा सा कर्मचारी जो बहुत ही ईमानदार था, उसने, मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन उसने एक ऐसी युक्ति लगाई और संयोग ऐसा बना कि उसकी हंसी लौट गई। और उस हंसी के लिए राजा ने शर्त रख दी थी कि जो भी इसकी हंसी लौटा देगा वो उसकी शादी इस राजकुमारी से, यानी वो अभी शर्मसार हो जाएगा। तो हंसी का इतना महत्व आप थोड़ा गौर से देख लें तो आज कितने सारे लाफ्टर चैनल चल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव की हो गए, हंसी के कितना खजाना उनके पास था। सुमन शेखर सुमन जो बिहार के, वे भी एक अच्छे, आप काका हाथ हंसी को कवि के शैल चतुर्वेदी को, और भी जो हमारे हिंदी के कवि, कथाकार या हास्यकार है, व्यंग्यकार है, हरिशंकर परसाई, सबको हमने
देखा है, पढ़ा है, सुना है। और कहा जाता है कि हंसी और व्यंग जो है, हास्य और व्यंग दोनों सगे हैं, लेकिन सगे में भी प्रकृति भिन्नता है। हास्य जो है वह आपके भीतर एक बुद्धि पैदा करता है, यानी जैसे कोई आपके शरीर को गुदगुदा दे तो आप या तो हंस जाते हैं या उछल जाते हैं, कुछ हो जाता है। लेकिन कोई आपको जोड़ की चिपोटी काटे तो आप कुछ क्षण के लिए चीख पड़ेंगे। हास्य कविताएं हैं, हास्य रचनाएं हैं, वे हमें सहलाती हैं, गुदगुदाती हैं और हमारे अर्थों पर कुछ काम है। और व्यंग कुछ कटु है, कुछ तिक्त है, कुछ चुभता है। जब व्यंग्यकार लिखता है तो उसके भीतर समाज का अनेक रूप प्रकट होने लगता है। यानी समाज में जो विसंगति है, जो दुराचार है, जो अन्याय है, अत्याचार है, बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। जैसे निराला लिखते हैं कि अबे सुनबे गुलाब, फूल मत जो पाई खुशबू रंग को आप, खाद चूसा खाद का तुम्हें अशिष्ट, डाल पर इकरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो गुलाब के बहाने में कितनी सारी बातें चल जाते हैं, समाज की अनेक विसंगतियों को। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि व्यंग ऐसा है कि जो कहने वाला होता है वो ओठों में मुस्कुराता है, लेकिन सुनने वाला दिल मिला जाता है। तो हास्य और व्यंग एक तरह से कैटेलिटिक एजेंट के भी कार्य करते हैं और समाज की मलिन वृत्तियों को दूर करने के भी एक साधन है। और सबसे बड़ी बात कि हास्य या हंसी जो है वह एक थेरेपी का काम ले चुका है। इसलिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ लोग जुटते हैं, ठहाके लगा, जिस ठहाके का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन वह अमूल्य। डॉक्टर उसके लिए पैसे नहीं आपसे लेता है, केवल सुझाव देता है कि प्रसन्न रहे। लेकिन आप प्रसन्न रहें कैसे? गीता में कृष्ण ने कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंधः, यानी हमारा मन ही है जो हमारे बंधन और मोक्ष दोनों का कारण। पंत कहते हैं कि मन से होते मनुष्य कलंकित, रजती देह सदा से दूषित। तो हंसी के लिए पैसे नहीं चाहिए, हंसी के लिए धन संपदा की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। दुनिया आज इसलिए नहीं परेशान है कि उसके पास साधनों की कमी, बल्कि साधनों की अधिकता के बीच उसका जीवन इस तरह उलझ गया है, इस तरह फंस गया है कि वह अपनी मूल प्रकृति को भूल चुका है। यही कारण है कि कवि और साहित्यकार हास्य और व्यंग्य के माध्यम से, जैसा कि अभियानों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, गंभीर बातें, धरती से अगर हंसी लुप्त हो जाए तब मनुष्य पाषाण बन जाए। हम जिंदा इसलिए हैं कि हम हंसते हैं, सिर्फ रोने से जिंदगी स्वस्थ नहीं बनेगी। इसलिए कवियों का, रचनाकारों का, लेखकों का जीवन, यानी ये जीवन के अभियंता है, जीवन को बनाने वाले ये शिल्पकार हैं, रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं के माध्यम से जीने के रास्ते मिलते हैं, जीने के मार्ग मिलते हैं, और हम उस पर अगर चल पाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, उन्नत हो जाता है। आप ऐसे लोगों का स्मरण करें जिन्होंने अपने जीवन में खुशियों के साथ, आप आज तो एक चिकित्सा पद्धति है, ये जो हास्य व्यंग्य या हंसी जो है, इसके लिए चिकित्सा पद्धति है। और रंग जो होली का है या जीवन का है, जो खुशियों का है, या कहें कि संपूर्ण जीवन को अपने ढंग से जीने का जो रंग है, वही रंग को होली में, प्रकृति में रंग है। अरे रंग की जो वैज्ञानिक व्याख्या है उसमें रंग के 3 प्रकार किए गए हैं। कुछ प्राथमिक रंग है, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, इस सबको प्राथमिक रंग में माना गया। काला और पीला को भी उसी कोटि में माना गया। द्वितीय में वे रंग है
जिनमें जैसे लाल में कुछ दूसरा मिलाया, फिर एक तीसरा रंग आ गया। और रंग जो उजला है, जो विज्ञान कहता है कि उजले रंग को भी जब हम स्पेक्ट्रम से गुजारते हैं तो 7 रंग विश्लेषित होते हैं। तो यह जिंदगी भी रंग मुक्त है। अगर आप इसमें खुशियां ढूंढते हैं तो अपने जीवन में सकारात्मक रंगों को लाना होगा। नहीं तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानी में कहा कि सौंदर्य जलधि से कलधि से फर लाए, केवल अपना गर्व पाए। सृष्टि अनेक रूप है, चारों तरफ रंग हैं, रूप हैं, खुशियां हैं, संगीत। हम अगर उनको सुन पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनको ग्रहण कर पाते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, संतुलित। और चिकित्सा पद्धति में भी रंगों का बहुत बड़ा हाथ अब आ गया है। अलग अलग रंगों के माध्यम से चिकित्सक चिकित्सा करते हैं। मनोचिकित्सक या रंग चिकित्सक जो होते हैं वे जीवन में खुशियां लाने का प्रयास। तो होली मात्र इसलिए नहीं है कि हम रंग गुलाल खेलें। होली के पीछे का जो मनोविज्ञान है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें होली इसलिए कि साल के 364 दिन लोग सांसारिक उलट फेर में संघर्ष में लगे होते हैं, या कहें कि मर्यादाओं का बंधन, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, इसी कंपार्टमेंट में बचे होते हैं, अलग अलग तनावों का उनका घेरा। होली ने एक मनोवैज्ञानिक समाधान और कहा कि आज न कोई राजा रानी, आज न कोई पंडित ज्ञानी, सब मिलकर है खुशी मनाते। तो होली उस मनोग्रंथि को तोड़ने का एक बहाना भी है, माध्यम भी है, जिसमें अमीर गरीब, बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष सब के बीच की दूरी मिल जाती है। तो रंग हमारे जीवन में अपना प्रकाश फैलाता है, या रंगों का भी एक प्रकाश है। रंग का जो विज्ञान है और उसकी चेतना और उसके अंतर तरंगों का भी सबका वेवलेंथ अलग है। जैसे मकान को जब आप रंगों से रंगते हैं तो भीतरी भाग में आप कोशिश करते हैं कि ऐसा रंग हो जिससे अंधेरा ज़्यादा नहीं हो, या ऐसा रंग हो जो आपको गर्मी में भी थोड़ी शांति दे सके। तो रंग में भी तपिश कम अधिक है, रंगों की भी तरंग दैर्घ्यता अलग अलग है। इसलिए रंगों से जीवन का बड़ा ही आकर्षण है। और यह रंग हमें प्रकृति से प्राप्त। आज जो रंग हम केमिकली जो रंग आजकल बनता है वह तो बहुत बाद में बनती है। पहले फूलों से, पत्तियों से, वनस्पतियों से रंग बनते थे। आप पलटू के उस दोहे का स्मरण करें कि पलटू ऐसी पीत करी ज्यों मजीठ को रंग, टूट टूट कपड़ा फटे रंग न छाए। तो मजीठ एक फल है, उससे तो रंग बनता था, उससे तो कपड़े रंगे जाते। उनका जीवन भर या जब तक वो कपड़ा है तब तक उसका रंग फीका नहीं पड़ता। तो हमारे जीवन में जो तनाव की अधिकता हुई, आज हम होली, दिवाली, छठ सबको धीरे धीरे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को लगभग नकारते जाते। होली उस कंपार्टमेंट को दूर करती है। यह मौसम बड़े छोटे के भेद को दूर करता है और कोशिश करता है कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए हमारा समाज प्रेम के रंग में रंगे। और प्रेम के रंग में अगर समाज नहीं रंग पाता है तो फिर समाज के सामने एक बहुत ही विकट संकट आने वाला है। समय बहुत हो गया है और लोग अलग अलग ढंग से परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कहना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आपके लिए कष्टदायी होगा, लेकिन हम लोग भी जगह कदा इन कवियों शायरों के बीच रहते हुए कुछ कुछ जोश में आ जाते हैं, तो लिखने लगते हैं। तो मैंने कभी
होली पर 11 दोहे लिखे, होली एकादश शीर्षक से, जो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। सभी लोग भी हमको अपनी पंक्ति में शुमार करने की कोशिश करेंगे। होली एकादश में पहला है, होली के हुड़दंग में मन की टुकी लगाम, होली के हुड़दंग में मन की टुकी लगाम, लाज शर्म की चोट है पहरे सब नाम, चंचल अलहर मल भरे प्रेम रसीले नैन, चंचल अलहर मल भरे प्रेम रसीले नैन, तरस रहे थे मिलन को मन ही मन बेचैन, तरस रहे थे मिलन को मन ही मन बेचैन, आया फागुन दे गया मन में 30 पता। आप कवियों ने बहुत सारी बातें सुनाई हैं, दर्द कुमार जी भी इधर चले गए, उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई, कई लोगों ने इस बात का संकेत किया। तो आया फागुन दे गया मन में 30 पता, बाहर खिले पलाश मन भीतर जरत अना, रंग गुलालों से सना गोरी का मुख चंद, रंग गुलालों से सना गोरी का मुख चंद, प्रीतम छक्कर पी रहा झरत प्रेम मकरंद, प्रीतम छक्कर पी रहा झरत प्रेम मकरंद, क्या यौवन क्या प्रौढ़ता ओ बड़ छोट लगता, क्या यौवन क्या प्रौढ़ता ओ बड़ छोट लगता है, वृद्ध सिद्ध भी भाग कर, वृद्ध सिद्ध भी भाग कर भ्रमर सदिश मर, वृद्ध सिद्ध भी भाग पर भ्रमर सदिश मरता है। देवर भाभी की चर्चा हुई है, कवियों ने उल्लेख किया है। तो देवर भाभी का पुनः बनता नूतन संग, देवर भाभी का पुनः बनता नूतन संग, बुढ़ऊ को देवर बना युवती खेले रंग, बुढ़ऊ को देवर बना युवती खेले रंग, हम संग में अंग का कहाँ होश रह जाए, हम के बिना होली की हस्ती मस्ती सामने नहीं आती। और बाबा भोलेनाथ का भी सर्वाधिक शायद प्रिय है अंग, तो हम संग में अंग का कहाँ होश रह जाए, मदन पर्व की धार में पातिव्रत्य बह जाए, मदन पर्व की धार में पातिव्रत्य बह जाए। उसके आगे कि जिसके कंत विदेश में सो क्या खेले, जिसके कंत विदेश में सो क्या खेले भाग, खड़ी विरहिणी जल रही कामदेव की आग, खड़ी विरहिणी जल रही कामदेव की आग, आम फूले सेमल फूले वनवन फूले पलाश, आम फूले सेमल फूले वनवन फूले पलाश, गोरी के अंग अंग फूले अद्भुत अनूप सुबास, गोरी के अंग अंग फूले अद्भुत अनूप सुबास। इस पापी मधुमास में मिले न मन को है, विरहिणी की ओर से उदाहरणा मधुमास को है कि इस पापी मधुमास में मिले न मन को मिले न चैन, जब तक प्रीतम नैन से मिले न व्याकुल नैन, जब तक प्रीतम नैन से मिले न व्याकुल नैन। और अंतिम है, मधुर मधुर ज्वाला लिए आया निठुर बसंत, मधुर मधुर ज्वाला लिए आया निठुर बसंत, तन मन सब घायल, तन मन सब घायल किए नर नारी सुर संत, नर नारी सुर संत। तो कवियों की पंक्ति को सुनते सुनते मेरा कवि भी कहा कि कुछ आ जाए, तो मैं इस नटराजन कला और संस्कृति मंच का आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद करते हुए, और इस नगरी को जो अर्ध ज्योतिर्लिंगेश्वर
सोमेश्वर महादेव, उनको नमन करता हूँ। और आप सभी पूर्ववासियों को, कवियों को, साहित्यकारों को और स्थानीय विधायक जी को और कुंवर डॉक्टर साहब को मैं अपनी ओर से इस अवसर पर अनेक अनेक बधाइयाँ